नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली जा रहे हैं और उनके साथ ही निशांत की एंट्री होने वाली है। जदयू में बिहार के पॉलिटिक्स में निशांत की एंट्री होने वाली है। जो बैठक हुई है सीएम नीतीश कुमार के आवास पर, उसमें जो है ये तमाम चीजें डिसाइड हो गई हैं। जितने भी एमएलसी विधायक वहां से निकल रहे हैं सभी ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बिहार को देखते रहेंगे, और साथ ही ये भी बता दिया है कि निशांत जो है वो जल्द आ रहे हैं। उनको क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तमाम चीजों पर जो एमएलसी हैं, जो विधायक है, जो अंदर से निकल रहे हैं इस बैठक से, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। चुप रहो, हटाइए, नहीं रहने से लोग को हौसला नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगातार अनवरत मैं बिहार का सेवा किया हूँ। गुजरे हुए बिहार को मैंने किस तरह आगे बढ़ाया है और मैं यहाँ रहूंगा। सब लोग को मैं जो काम किया बचा उसको मैं पूरा करवाऊंगा, क्योंकि सभी नेतृत्व हमारे पास ही रहेगा। और आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने घोषणा किया निशांत कुमार जी राजनीति में आएंगे, तो आप लोग समर्थन कीजिए। सभी विधायकों ने हौसला के साथ हौसला अफजाई किया, हाथ उठा के खड़े होकर समर्थन करने का काम किया। और आदरणीय ललन बाबू जो केंद्रीय मंत्री हमारे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि निशांत कुमार जी आए तो हम लोग पीछे से उनका पूरा बुलंदी से उनको समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा संबंध तो 86 से ललन बाबू ने 86 संबंध है, और संबंध के नाते मैं निशांत कुमार को बहुत करीब से जानता हूँ, अच्छा अनुभवी है। वो आगे राजनीति में आएंगे तो मैं उनका समर्थन करूंगा। अगला मुख्यमंत्री जदयू का होगा क्या? नेतृत्व जो है वो निशांत जी आना है, पहले से ही मांग था हम लोग का। नीचे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेताओं तक जितने एमपी है, सांसद, एमएलसी, सभी लोग यही मांग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार जी को आना है। अगला मुख्यमंत्री जदयू का होगा संजय जी। लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली का दबाव जो है वो नीतीश कुमार को ये फैसला लेने पर मजबूर किया। एक बात जान राजनीतिक जीवन में हमारे समझ से नीतीश कुमार जी किसी के दबाव नहीं आते हैं, ये आप लोग को ही मालूम है। अपने अनुसार राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, और किसी के दबाव में आने आप लोग इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। बिहार में किसी के दबाव में नीतीश कुमार जाने वाले क्या? मीटिंग में निशांत पहुंचे थे। निशांत जी मीटिंग में नहीं। निशांत को लेकर सीएम भाजपा का होगा या जदयू का होगा? ये अभी हम कैसे बता दे कौन भाजपा का होगा कि जदयू से होगा? ये विधायक दल का बैठक होगा। जदयू हमेशा बड़े भाई के नेतृत्व में रही है। निशांत जी जब ये लोग बोल रहे थे, जब माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, सांसद महोदय, राज्यसभा के सदस्य समर्थन करते, फिर इसमें ई फकर बट का सवाल कहाँ है? इसमें ई फकर बट का कोई सवाल नहीं। पार्टी की सदस्यता का ग्रहण कर रहे हैं। अभी तो आपको बता दिया, नाराजगी खत्म हो गई सर मुख्यमंत्री जी को लेकर जो फैसले पर। तो एक बात जान जी, हम लोग से जुड़ाव है, पारिवारिक संबंध है, हम लोग पिता तुल्य है, अभिभावक है। निश्चित तौर पर सबको लगता ही है कि हमारा नेता बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते रहे। चलिए ठीक है। क्या कुछ हुआ बैठक में? नीतीश जी का क्या डिसीजन है? क्या कोई दबाव है या उनकी सहमति से सब कुछ हुआ है? सर क्या कहा सर? देखिए, जनता दल विधानमंडल दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बुलाया गया था, और जनता दल के सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के माननीय सांसद, भारत सरकार में जो मंत्री है आदरणीय ललन बाबू, रामनाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इन सभी लोग की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई। और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को हम छोड़े नहीं हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, आपकी समस्या का हल भी करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको इच्छा थी चौथे सदन में जाने की, तो चौथे सदन में जाने के लिए हमने आवेदन किया, हमने नॉमिनेशन किया है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विधायक दल की बैठक में सभी माननीय विधानसभा के सदस्यों ने, लोकसभा के सदस्यों ने और विधान परिषद के सदस्यों ने एक स्वर से नीतीश कुमार जी से मांग किया कि उनके जो लड़के हैं, पुत्र हैं, उनको आगे लाना चाहिए, ये सब लोगों ने कहा है। आगे बताओ डिप्टी सीएम क्या पद क्या रहेगा? पद तो नहीं न बट रहा है,
कहा गया कि उनको निशी जी को लाना है, ये एक स्वर से प्रस्ताव दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। जब विधानमंडल कह रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में कह रही है, तो निश्चित रूप से दल में उनको लाना चाहिए। सरवन जी, इस तरह से विदाई पर सवाल उठ रहे हैं। निशांत जी नेतृत्व करेंगे जदयू का सर आने वाले समय में? निश्चित रूप से, इसीलिए तो सब लोगों ने मांग उठाई है। नया नौजवान नई ऊर्जा के साथ जनता दल का नेतृत्व करें। सरवन जी, लेकिन इस तरह से विदाई पर आप लोग खुश हैं? इस तरह से विदाई क्यों की गई? इस तरह से विदाई, सरवन जी आप पुराने मंत्री हैं, नीतीश जी के खास है, इस तरह से विदाई की नौबत क्यों आई? मैंने आपको बताया, शायद आप सुने नहीं होंगे। मैंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें चौथे सदन में जाना है और चौथे सदन में जाने के लिए हमने ऐसा निर्णय लिया है, फिर किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया है। लेकिन सभी विधायकों ने ये कहा कि आपने जो फैसला लिया राजनीतिक फैसला है, इसलिए राजनीतिक फैसला से हम लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, फिर भी आपके साथ चट्टान की तरह पूरी पार्टी और विधानमंडल दल पूरा खड़ा रहेगा और जो आगे फैसला लीजिएगा उसमें आपके साथ। निशांत लोगों के बीच जाएंगे सर? निशांत लोगों के बीच में जाएंगे? होता है, धक्का लगता है, नेता ने मुझे समझाया, ठीक है, हम निशान जी के नेतृत्व में काम करेंगे। निशांत जी के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, सर निशांत कब आ रहे हैं? कल तक आ जाएंगे, कल परसों में आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। सीएम को लेकर बातचीत हुई, निशांत निशान जी नेतृत्व करेंगे, निशान जी नेतृत्व करेंगे, जदयू का नेतृत्व करेंगे। अरे हटाओ यार, माइक गिर जाएगा। फाइनल मोहर लग गया। हाँ, मोहर नेतृत्व करेंगे निशान जी। क्या कुछ मीटिंग में हुआ सर? वो निशान का डिमांड किए हैं, निशान जी के नेतृत्व में काम करेंगे। अंदर ये तय हुआ कि जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है कि वो राज्यसभा में जाएंगे, पूरी पार्टी ने पूरी पार्टी को समझा दिया गया कि नेता की अपनी राय है, अपनी ख्वाहिश है और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, एकजुटता के साथ खड़ी है। पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी और बिहार के विकास के लिए ये कदम उठाया गया है और कोई खास बात नहीं। जो नाराजगी चल रही है, समझाया आप लोगों को, ये बताइए, आपने कहा समझाया गया, किन्होंने समझाया? कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, उसी नाराजगी को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 20 साल से हैं और 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। अब हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली से भी बिहार की विकास का काम होगा। हम लोगों के टच में रहेंगे, आप लोगों के टच में रहेंगे। हम यहीं बैठेंगे, बिहार भी बैठेंगे, दिल्ली भी बैठेंगे और सारी समस्याओं का समाधान। निशांत को लेकर की बात हुई है? सारी पार्टी की चूंकि राय है कि निशान जी आए, तो ये तय हुआ कि निशान जी पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा और वो पूरे बिहार में पहले वो घूमेंगे, दौरा करेंगे हर जिले में, उसके बाद देखा जाएगा। विरोध भी किया सर? नहीं, किसी ने फैसले का, नीतीश जी के फैसले का कोई विधायक ने कहा कि आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निशांत को जिम्मेवारी क्या आप लोग देंगे? देखिए, संगठन की जिम्मेवारी होगी, मुझे लगता है। बातचीत का मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी, विधायकों ने अपना चिंता व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी कहे कि मैं दिल्ली जा भी रहा हूँ, मैं पटना में ही रहूंगा और पटना में रह करके आप लोगों के और बिहार को मैं देखूंगा, ये उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया। आप लोगों ने फैसले पर नाराजगी जताई थी, उस पर क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी को सब बात हम लोगों ने भी अपनी बात रख दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं फिर बिहार में मैं रहूंगा और बिहार में घूम करके आप लोगों के सुख दुख करके मैं साथ। आपकी नाराजगी समाप्त हो गई? नेताओं ने कहा है कि हमारी नाराजगी ने मैंने कहा था कि मैं दुखी हूँ, आज भी मैं दुखी हूँ। नाराजगी नीतीश जी के निर्णय के साथ हम लोग हर हमेशा हैं, लेकिन आज भी हम दुखी हैं। राजनीति को लेकर आगे क्या होगा? निशांत जी राजनीति में आएंगे। ये नहीं हम जानते, निशांत जी आएंगे। निशांत की भूमिका क्या होगी? निशांत की भूमिका क्या होगी सर?